तो जी हाँ, आप परमाणु मॉडल को एकदम दिल में बसाने के लिए हो जाइए तैयार, फील करने के लिए हो जाइए तैयार। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पूरा एकदम ओपन करके आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको मॉडल का एक भी पॉइंट याद नहीं करना होगा, ये हम आपको लिख करते रहें। बस ध्यान से समझिएगा कि आखिर रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया भैया, तो अच्छे से हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। आप सभी का बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और इसकी कमियां इस वीडियो का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम स्टूडेंट्स अभिषेक गुप्ता, ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स, कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से करते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत। स्टूडेंट्स समझते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे क्या थे, रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, ठीक है, और उससे कुछ निष्कर्ष निकाला और कुछ पॉइंटें बता दी, परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिया एक, ठीक है। स्टूडेंट्स, परमाणु के बारे में कुछ जानकारी इनको मिली, कैसे मिली, अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से। अब ये प्रयोग अच्छे से हम आपको बताते हैं, उसके बाद जो प्रयोग किया उसी को पॉइंटों में आपको लिखवा देंगे आगे। जिनको बस आपको थ्योरी लिखना है तो आप 5 मिनट बढ़ा लीजिए वीडियो को, आपको पूरा थ्योरी लिखा हुआ मिल जाएगा, आप रट सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 5 मिनट दीजिएगा समझने में कि क्या क्या प्रयोग हुआ, क्या क्या चीज़ें पता चली, फिर आपको वो बस देखना होगा, याद नहीं करना होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग में क्या होता है। स्टूडेंट्स, अल्फा कण की बमबारी होती है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई है हमारा बंदूक या एक सोर्स है, स्रोत। अब इस स्रोत से क्या निकल रहा है, अल्फा कण हमारा निकल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। किधर जा रहा है स्टूडेंट्स, सोने के पत्ती पे, ठीक है। अब सोने का पत्ती कैसा बना स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, सोने को लिया और उसको पीट पीट कर उसका पतला एकदम पन्नी बना दिया, एक तरीके से बहुत ही पतला पन्नी बना दिया, ठीक है, एकदम पीट कर, और सामने यहाँ पर रख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मान लीजिए सोने की पन्नी हमारी, और ये हमने उठाकर उसको रख दिया, एकदम पीट कर पतला कर दिया। आपको दिख रहा है मोटा, लेकिन एकदम पतला है कि आपको माइक्रोस्कोप लगा के देखना होगा कि भाई कितना मोटा है, ठीक है। चलिए तो इसको घेर देते हैं भैया, कुछ बाउंड्री वगैरह बना देते हैं, अच्छा लगे देखने में। ये हमारा बाउंड्री हो गया, मान लीजिए जिसके अंदर ये सोने की पन्नी रखा हुआ है, भाई कोई लेके ना भाग जाए, इसलिए बाउंड्री वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने बाउंड्री से घेर दिया सोने की पन्नी को स्टूडेंट्स। अब जो भी होगा इस बाउंड्री के अंदर होगा और हम इसको देखने वाले हैं और अच्छे समझने वाले हैं, ठीक है। तो अल्फा कण हमारे क्या निकल रहे, स्रोत से निकल रहे हैं और किधर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इस पन्नी के पास, ठीक है। इस पन्नी से टकरा रहे बहुत सारे अल्फा कण, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे अल्फा कण जा रहे उससे टकरा रहे स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत सारे, हजारों लाखों अल्फा कण निकलेंगे इस स्रोत से, ठीक है। अब देखिए क्या होता है अंदर की बात अब देखते हैं। ऊपर से हमने देख लिया इन्होंने क्या किया, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, ऊपर से अभी हमने देखा कि हो क्या रहा है, सोने की पन्नी में बहुत सारे हजारों लाखों अल्फा कण टकरा रहे हैं, ठीक है। और इसी को देखा जा रहा है माइक्रोस्कोप से, ठीक है स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के द्वारा। अब ऊपर से देख लिया, अब माइक्रोस्कोप में रदरफोर्ड क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या जानकारी मिली, आइए अब हम वो देखते हैं अंदर की बात, ठीक है। अंदर की बात में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस पन्नी जो कि बहुत ही छोटा है और बहुत ही पतला है, उसके अंदर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, जिससे वो बना है परमाणुओं से मिलकर बना है ना, तो परमाणु मिलेगा। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये हमने बना दिया स्टूडेंट्स, थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे समझ में आए स्टूडेंट्स। ये हमारा परमाणु अच्छा सा, अब सारे के सारे अल्फा कण जो इस पर टकराएंगे वो हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये अल्फा कण गया, ये अल्फा कण गया, ये अल्फा कण जाएगा, ये अल्फा कण जाएगा, ये अल्फा कण जाएगा, और माइक्रोस्कोप से रदरफोर्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये पाया कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो अल्फा कण है ना वो टकरा कर वापस लौट जा रहे हैं, ज़्यादातर अल्फा कण टकरा के वापस लौट जा रहे हैं स्टूडेंट्स, या थोड़ा बहुत विक्षेपित हो जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बात नोट करिएगा माय लॉर्ड, ज़्यादातर अल्फा कण क्या हो जा रहे हैं, आर पार निकल जा रहे हैं, ठीक है। कुछ विक्षेपित हो जा रहे कि ये गए थोड़ा सा विक्षेपित हो गए, ये गए थोड़ा सा विक्षेपित हो गए, ये वापस निकल गए आर पार। तो यही चीज़ें हो रही थी ज़्यादातर अल्फा कणों में, जा रहे थे आर पार निकल जा रहे थे, या थोड़ा सा ऐसे घूम जा रहे थे, रास्ता टेढ़ा कर ले रहे थे, ठीक है। ये इन्होंने पाया। और
एक और चीज़ इन्होंने नोटिस किया स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप से जब देख रहे थे हज़ारों लाखों अल्फा कण टकरा रहे हैं इस पन्नी पे, परमाणु को देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो है, काफ़ी सारे तो वापस निकल जा रहे थे। इन्होंने यह भी देखा कि बहुत कम, कह सकते हो स्टूडेंट्स, हज़ारों में एक अल्फा कण क्या हुआ, टकरा कर वापस लौट गया, आर पार नहीं हुआ, जैसे ही गया टकरा कर वापस आ गया स्टूडेंट्स, हज़ारों में एक। ठीक है, वो भी कहाँ से, केंद्र से, जो हमारा नाभिक है उस सेंटर से हमारा क्या हुआ, हज़ारों में एक अल्फा कण टकरा के लौट जा रहा था सेंटर से। ठीक है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला भाई, जब इतने सारे अल्फा कण आर पार हो जा रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा भाग हमारा क्या है, खाली है, परमाणु का ज़्यादातर भाग क्या है, खाली है, तभी नो अल्फा कण निकल जा रहे आर पार। लेकिन बीच में क्या है स्टूडेंट्स, बीच में कुछ ऐसा चीज़ है जिस पे टकरा कर अल्फा कण वापस लौट जा रहे हैं, और वही जो होता है वही केंद्र होता है, यहीं पर परमाणु का सारा भार होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल केंद्र में। जी हाँ, ये हमारे रदरफोर्ड ने खोज कर ली बहुत अच्छी, कि सारा का सारा द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है, चारों तरफ सारा द्रव्यमान नहीं है, केंद्र में ही हमारा परमाणु का द्रव्यमान होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और केंद्र को नाभिक किसने बोला, रदरफोर्ड ने ही बोला है, इन्होंने ही नाभिक की खोज की, रदरफोर्ड ने ही स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, तो एक चीज़ तो हमें पता चला कि परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्र में है स्टूडेंट्स, सारा का सारा द्रव्यमान केंद्र में है। ठीक है, और अगल बगल जो है हमारी अधिकांश भाग परमाणु का वो क्या है स्टूडेंट्स, खाली है एक तरीके से, तभी ना हमारे ये अल्फा कण चुपचाप गुजर जा रहा है, कोई है ही नहीं, गुजर गया आराम से। लेकिन बीच में हमारा ये प्रोटॉन आ जा रहा है, तब यहाँ से बीच में से टकरा जा रहा था, ये रदरफोर्ड ने नोटिस करके बताया। ठीक है, तो पहली बात जो आपने याद रखिएगा, हम पॉइंट में लिखवाएंगे भी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप समझ गए कि पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है हमारा, खाली है, या कह सकते हो रिक्त है, शुद्ध हिंदी में रिक्त है लिख सकते हो। ठीक है, खाली है, अधिकांश भाग हमारा परमाणु का खाली है। ठीक है, सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ पर है, सारा का सारा जो मास है वो कहाँ पर है स्टूडेंट्स, केंद्र में है। और केंद्र को नाभिक बोला, किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला। ठीक है, केंद्र को नाभिक। ठीक है स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने ही बताया कि केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। क्यों प्रोटॉन होते हैं, इसका भी रीजन बताइए। इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते केंद्र में, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोटॉन ही हमारा भारी होता है, सारा मास हमारा केंद्र में है, तो कौन होगा केंद्र में, भारी वस्तु होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से भारी हमारा प्रोटॉन होता है। ये सब चीजें हमने बता दी है पिछले वीडियोस में। ठीक है, इसलिए नाभिक में हमारा कौन होता है, प्रोटॉन होता है, ये सब पता है रदरफोर्ड को, और उन्होंने हमें बताया, पहले किसी को नहीं पता। ठीक है, तो नाभिक में ही हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये बात भी हमारी रदरफोर्ड ने बताई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए स्टूडेंट्स ओवरऑल एक और बात बता दी कि तभी हमारा ये नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। बात पे बात बताई जा रही है रदरफोर्ड ने, इसलिए ये फेमस हो गए। एक चीज़ पता चला, सारा मास यहाँ पर है, भारी वस्तु केंद्र में, तो भारी कौन है, प्रोटॉन है, यानी केंद्र में प्रोटॉन है, प्रोटॉन धनावेशी यानी केंद्र धनावेशित होता है, चारों तरफ खाली है अधिकांश भाग। ठीक है, ये आप दो चीज़ें जानी आप सभी ने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते तीसरे पॉइंट पे। दो पॉइंट क्लियर, खाली है, केंद्र हमारा जो है सारा द्रव्यमान केंद्र में है, दो बातें जानी। तीसरी बात पे आते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना अच्छे से। तीसरी बात हमारी इन्होंने ये बताई इलेक्ट्रॉन के बारे में। तीसरी, चौथी, पांचवी जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही है, क्योंकि प्रोटॉन का तो काम हो गया, अब इलेक्ट्रॉन पे आते हैं भाई। ठीक है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो चारों ओर होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तीसरी बात, ठीक है, कि नाभिक हमारा इलेक्ट्रॉन से ही घिरा है, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट कि जो नाभिक है हमारा वो इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। चौथा पॉइंट ये भी इलेक्ट्रॉन के ही बारे में है कि इलेक्ट्रॉन चलो घिरा हुआ है, हमने आपसे कहा कि आप बहुत सारे बच्चों से घिरे हुए हो, तो ये तो पहली बात हो गई। लेकिन वो बच्चे आपको क्या घेर के चुपचाप खड़े हैं स्टूडेंट्स, क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को चारों तरफ जो है, प्रोटॉन को नाभिक को चारों तरफ से घेर के बस देख रहा है, क्या देख रहा है बस कि हाँ भैया क्या हाल चाल है, नहीं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बस घेरा हुआ नहीं है, बल्कि चारों ओर घूम रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, किस कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में। ये हो गई चौथी बात। ठीक है,
चौथी बात ये हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, गोल 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 घूम रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लिख देते हैं यहाँ पर घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कहाँ पर, चारों ओर नाभिक के चारों ओर, आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। ये सब पता है स्टूडेंट्स, ये तो हमें थॉमसन जी ने भी बता दिया था। सेम टू सेम चीज़ इन्होंने बता दी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, अतः परमाणु उदासीन है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट रदरफोर्ड के मॉडल की है जो हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर हमें तो विश्वास होगा कि आपको अच्छे से पूरा पॉइंट याद हो गया होगा इस वीडियो में ही। अब सारे पॉइंट हम आपको अच्छे से यहाँ लिखवा देते पूरा इरेज करके स्टूडेंट्स, जिससे आके आप नोट्स में लिख सको। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, लिखना भी है जरूर से। ठीक है, चलिए आप इतना पहले अच्छे से नोट कर ले और कमेंट में आप प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अभी बहुत चीज़ें देखनी है, आप इतना पहले लिख लें। तो देख लीजिए वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो अभी हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको याद भी नहीं करना होगा। पहला कि हमने आपको बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, वही हमने लिखा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में ही क्या होता है और केंद्र को नाभिक कहते हैं, ये भी रदरफोर्ड ने बताया। नाभिक में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, ये हमने बता दिया दूसरा पॉइंट। तीसरा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नाभिक के चारों ओर, तो जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन से ही घिरा होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बताया कि क्या इलेक्ट्रॉन बस घेरे हुए नाभिक को देख रहे हैं कि क्या हालचाल है, भाई नहीं, वो इलेक्ट्रॉन रुका थोड़ी है, वो उस नाभिक के चारों ओर वित्तीय कक्षा में घूम रहे होते हैं या चक्कर लगाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट भी आपको लिखवा देते हैं, और साथ में इस मॉडल की जो स्टूडेंट्स कमियां सीमाएं बोल सकते हो, ये भी पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ये भी पूछा गया है सीमाएं कमियां, तो वो भी जो है 2-3 ही हैं आपके, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप पहले नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का लास्ट पार्ट है हमारा सीमाएं, और उससे पहले पांचवा पॉइंट जो हमने अभी उसमें नहीं लिखा था, तो वो पांचवा पॉइंट हमारा आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, अतः परमाणु क्या है, उदासीन हमारा है। ठीक है, और ख़त्म यहाँ पर। उसके बाद सीमाएं, यानी कि क्या क्या कमी थी स्टूडेंट्स, क्या क्या ये समझा नहीं पा रहे थे, वही कमी हो गई। ठीक है, चलिए तो पहला इनका कमी ये है कि रदरफोर्ड परमाणु के स्थिरता व इलेक्ट्रॉन के गति को समझा नहीं पाए स्टूडेंट्स। इन्होंने देखिए बस यहाँ तक बता दिया कि इलेक्ट्रॉन वित्तीय गति कर रहा है, ये हमारा नाभिक है। ठीक है, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमारे गति कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये गति कैसे कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं भैया, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, और इन इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना है, गति करेंगे तो वेग भी होगा स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी हमारा कण वित्तीय गति करता है ना, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स त्वरण भी होता है। क्या होता है, त्वरण भी उत्पन्न होता है। अब कोई आवेश है वो त्वरित होगा तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा, ऊर्जा निकलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमेगा, अपने में से ऊर्जा निकालेगा। ये लो ऊर्जा, 1 जूल निकाल दिया, 2 जूल निकाल दिया, 10 जूल निकाल दिया, ठीक है, 20 जूल निकाल दिया, और एक समय बाद ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। तब अगर इस तरह से ऊर्जा निकालते जाएगा तो एक समय में ये भी थक हार के नाभिक में गिर जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि कभी इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में घूम रहा है वो नाभिक में आके गिर जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ये हम अभी आपको पता है, लेकिन वहाँ पर सबके मन में आया ऐसा सवाल तो लोग पूछेगा कि नहीं। ठीक है, तो नहीं बता पाएंगे कि भैया क्या वेग संख्या है, कितना वेग है। अगर त्वरण होगा तो इलेक्ट्रॉन अगर गिर गया नाभिक में तब परमाणु ही खत्म हो जाएगा। ये चुप रहे, नहीं बता पाए, कमी ही बोल दिया गया है। ठीक है, हमने देखिए शॉर्ट में लिखा है, हमने ये पूरा कार्यक्रम अच्छे से समझाए होते तो समझ लीजिए जितना आपका ये मॉडल जितना बड़ा है उतना बड़ा कमियाँ हो जाता, लेकिन पेपर में 5 नंबर के ज़्यादा सब आते ही नहीं, 4 नंबर के 5 नंबर में, तो इतना ही आपको लिखना है, लेकिन समझना आपको पूरा है। ठीक है,
समझना पूरा है, लिखेंगे आराम से अच्छे तरीके से, ठीक है, जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया लिखवा कर। उसके बाद आगे की चीज़ें देखिए, रदरफोर्ड तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ये ऊर्जा निकालेगा, देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने में से 1 जूल 2 जूल ऊर्जा निकालती रहेगा, क्योंकि जब त्वरण होगा, आवेश में त्वरण आएगा स्टूडेंट्स, त्वरण से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। जब कोई आवेश त्वरित करता है, ठीक है, तो ऊर्जा निकालते रहता है, गति के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो ऊर्जा जब उत्सर्जित करेगा तो वो ऊर्जा किस रूप में निकलेगी, रेखीय स्पेक्ट्रम के रूप में, ठीक है। आप इसको नहीं समझा पाए, जब इसको ही नहीं बताया तो इसको भी नहीं बता पाए, तो ये भी कमी हो गई हमारी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये हो गया रदरफोर्ड का पूरा परमाणु मॉडल। जो इनकी कमी थी ना, वो बोर के परमाणु मॉडल में सॉल्व हो गई है। तो बोर का परमाणु मॉडल जब हम देखेंगे तो ये सब आपका देखोगे कि सब बोर ने बता दिया कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वेग, इलेक्ट्रॉनों का संवेग, ये ठीक है, सब बता दिया, सारा डाउट क्लियर कर दिया, सब बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा नाभिक में, ये बोर ने बताया। तो बोर का मॉडल जरूर देखने आइएगा, जब वीडियो लेकर आएंगे आपको सारा जो यहाँ का कमी है ना, वहाँ पर आपको आंसर भी दे देंगे उसका, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो को एंड करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक जरूर करिएगा, दोस्त मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे स्टूडेंट्स वो भी अच्छे से मॉडल को समझें, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, स्टूडेंट्स जिन्होंने जो रटते हैं पता नहीं क्यों, मॉडल को अगर आप समझ जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, आप समझ जाएंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, तो रटना बिल्कुल ही नहीं आपको, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को आप खत्म करते हैं, आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो में, ठीक है। चैनल पर अगर आप सभी सब्सक्राइब करके जुड़े नहीं है तो जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।